नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, शिवहर जिला के निर्माता, स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा जी के सुपुत्र, 2 बार विधायक रहे श्री अजीत कुमार झा जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद अपने शिवहर के मिट्टी में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और आपके सभी कार्यकर्ता, शिवहर के कार्यकर्ता आपके से मिलने पहुंचे हैं। क्या कहना चाहिए? मेरे कार्यकर्ता हमसे मिलने नहीं पहुँचे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। यह वह धरती है जिस धरती पर मेरे स्वर्गीय पिताजी पंडित रघुनाथ झा जी को लोगों ने ज़मीन से आसमान के ऊंचाई तक पहुंचा दिया, और इन लोगों की कृपा से मेरे ऐसा एक साधारण व्यक्ति भी 2 बार विधायक बन गया। इसलिए यहाँ के लोग धन्यवाद के पात्र हैं, मैं नहीं। और ये लोग मिलने नहीं आए, मैंने इनको बुलाया तो इन लोगों ने आए। कारण कि मैं इधर साल भर से ऊपर से काफ़ी दर्द से परेशान था। मेरे पाँव में चलने में मेरी दिक्कत थी। मुझे लगता नहीं था कि मेरे पाँव ठीक हो पाएंगे, मैं चल पाऊँगा। मेरे लोग भी काफ़ी तकलीफ़ में थे, लेकिन मैं बालाजी की कृपा में उनके यहाँ गया, इलाज उलाज कराते कराते, और उनकी कृपा से मैं अब चल भी सकता हूँ 2-4 डेंग। तो मैंने सोचा कि भाई अपने निर्माताओं से मिल लूँ। मैं मेरे निर्माता है, मेरे विधाता है, मेरे भगवान हैं, सब है। महिलाएं जो भी हैं वह मेरी पोती की उम्र की काहे नहीं हो, लेकिन वो मेरे माता समान है। मैंने यही माना जीवन में, और कुछ नहीं माना। इसलिए कितनी भी महिलाएं, कितनी भी लड़कियां, औरतें जो मेरे पास आई हैं, बैठी हैं, मिली हैं, बात की हैं, कोई एक क्षण धोखे से भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने किसी से कोई घूस, स्वच्छ छवि रहा। बेईमानी नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी का अहित नहीं किया। मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चला। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि ऐसे चलो। मेरे मन में हुआ कि मैं कुछ नहीं करूं तो इतना कम से कम करूं जो पिताजी ने जो प्रतिष्ठा बनाया उसको कम से कम नीचे ना आने दूं। बस उतनी ऊंचाई में नहीं पहुंचूं, यह ठीक है। लेकिन उनके चलते, उनके नाम पर अगर रत्ती हुआ भी कोई बाटा लग गया तो मेरा जीना बेकार है इस धरती पे। बस। लालू जी बीमार थे और कुछ दिनों पूर्व जो है आप उनसे मिलने भी पहुंचे थे। क्या? देखिए, मैं अपने माता और पिता के बाद लालू जी और राबड़ी जी को ही अपना माता पिता मानता रहा हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझको एमएलए बना दिया या मुझको उन्होंने प्रेम दिया, स्नेह दिया। मुझे हमेशा लगता रहा कि भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में ये हैं, और चंद्रशेखर जी के बारे में लगा कि भगवान राम के रूप में ये हैं। मैं उन सब लोगों को देखता रहता हूँ, कुछ लोगों को जो किस किस रूप में यहाँ फिर से आए हैं। जैसे इमरान खान, जो मीन अवतार के रूप में मैं उनको मानता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा जी, मैं उनको बुद्ध के अवतार के रूप में मानता हूँ। इस तरह यासर अराफात को मैं कच्छप रूप में मानता हूँ। और एक करीब करीब सभी लोग चले गए। अब चंद्रशेखर जी भी चले गए। अब एक कृष्ण भगवान के रूप में वो हैं लालू जी, राबड़ी राधा जी के रूप में हैं। और तो मेरे ख्याल से हाँ, मुलायम सिंह जी वो हैं। ये लोग, कुछ लोग बचे हुए हैं जो वो लोग व्यवसाय जाने वाले हैं। अब भगवान भी अपने पूर्ण रूप में आ गए हैं। अब यहाँ युग का यह अंत होगा और कलयुग का यह अंत होने वाला है। इसको कोई अब रोक नहीं सकता, किसी के रुकने से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अधर्म का यह पराकाष्ठा है। कहा ना, किसी का कोई संबंध नहीं रह गया। इसलिए तो ये है कि अगर एक घर में अगर कोई 2-3 भाई है और किसी एक भाई चला गया बाहर कमाने और उसकी पत्नी यहाँ है, तो बुरा नहीं मानिएगा। हो ना हो, उस औरत का उससे उसका संबंध हो जाए, उस मर्द से उसका संबंध हो जाए, ये कोई आम बात हो गया है आजकल। 2024 लोकसभा का चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। क्या कहना चाहिए? देखिए, 2024 के बारे में
मैं जो अभी वर्तमान मेरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका पक्षधर व्यक्तित्व रूप से नहीं हूँ, लेकिन वो अभी महान आत्मा है। मैंने इस बार देखा तो मैं दंग रह गया। जैसे भरत जी ने भगवान का पाँव पोंछ पोंछ के खड़ों मैंने पहनाया, ठीक अपने माता जी का उन्होंने घर पर पाँव पोंछ कर तौलिया से मुंह पोंछ के देह पोंछ के माला पहना के उनको अपना जन्मदिन का मिठाई खिलाया। यह आजकल का पुत्र शायद संभव हमको नहीं लगता है कोई करता होगा। तो मैं तो उनको उस रूप में देखता हूँ, वह मेरे पक्ष में रहे पार्टी में या मेरे विपक्ष में रहे। मैं अगर इंटरनल बात आप पूछना चाहते हैं तो पार्टी राजनीति के नाम पर अब मुझे न चुनाव लड़ने नहीं है, राजनीति करने नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर किसी के प्रति मेरी अगर संवेदना है, सहानुभूति है, प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है, तो वह है कांग्रेस के प्रति और इंदिरा जी के परिवार के प्रति। इंदिरा जी के परिवार के, कांग्रेस में इंदिरा जी के परिवार के प्रति, बाकी किसी के प्रति नहीं। चूँकि नेहरू जी ने सब कुछ दिया इस देश को, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने दिया, इंदिरा जी ने जान गंवाया, उनके पुत्र राजीव जी ने जान गंवाया, उनके भाई संजय जी ने जान गंवाया। इन लोगों ने सब कुछ किया इस देश के लिए, इसलिए मैं उनके ईमानदारी से उनके साथ हूँ। मेरा बस चले, मेरी इच्छा हो। वैसे प्रियंका गांधी जी का 2 बार हमको खबर आया आने के लिए, मैं गया नहीं हूँ। लालू जी भी आई आपको कई बार फोन किए? लालू जी फ़ोन हमको नहीं किए। लालू जी मुझको लड़का ही के रूप में देखते रहे हैं, अब मैं उनको राजनीति के रूप में देखता रहा हूँ, दोनों आदमी को। तो वो लोग हमको राजनीति के रूप में कभी लिया नहीं। मैं अपने पेट्रोल पंप पटना में बैठा हुआ था, हमको एक फ़ोन गया। तेजस्वी जी के साथ एक लड़का रहता है यादव, गरीब परिवार का वहीं का, वो उनके पीए के रूप में काम करता था। उसने कहा सर आपको बुलाए हैं, सर बुलाए हैं। तो हमने कहा इस टाइम में दोपहर में? तो हाँ। हम कहा ठीक है चलते हैं। चले गए तो वहाँ एक हमसे अगला सीनियर थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे, यादवें हैं पूर्णिया जिला के, वो बैठे हुए थे। तो ये मछली भात खा रहे थे। इन्होंने कहा कि आप भी अजीत जी खाइए। तो मैंने गलत बोल दिया कि मैं खाना खा लिया हूँ। तो उन्होंने कहा मछली अब खाते नहीं है क्या? तो हमने कहा मछली मैं खाता हूँ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नवनीत जी का क्या हाल है? तो मैं अवाक। हम कहे अरे भाई राजनीति मैं करता हूँ, चुनाव मैं लड़ता हूँ, नवनीत जी कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा कि नवनीत जी से अब जलते हैं, नवनीत जी को अब नहीं चाहते हैं। हमने कहा सुनिए मैं शिवहर से आ रहा हूँ, इसी घर के बारे में मैंने कहा कि इसमें पूरा खचाखच भरा हुआ था, औरत मर्द जवान बूढ़ा सभी जाति धर्म वर्ग के सभी लोग थे। सब लोगों ने हमको घेरा और कहा कि आप नवनीत जी को टिकट दिलवाइए। हमने कहा कि वो संभव हमसे नहीं है। हमने यह भी कहा कि क्या हमको आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया? तो कहा कि नहीं आप ऊपर का राजनीति देखिए, मैंने पार्लियामेंट वगैरह का। तो हमने कहा ये संभव हमसे नहीं है, हमारे नेता लालू जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, वो जो कहेंगे सो होगा। तेजस्वी जी को जब ये बात कहा तो कहे कि पापा कहेंगे तो होंगे, हाँ बिल्कुल हमारे नेता तो लालू जी हैं। तो मैं चला गया रांची, वो रांची जेल में थे। मैं 1.5 घंटा तक उनके पास साथ रहा, वो अकेले हमसे बतियाते रहे, खेती बाड़ी बाबूजी के बारे में, फलना चिलना सब चीज़। तब फिर उन्होंने कहते हैं कि लड़ रहे हो ना? हम जी लड़ेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव नहीं, इस बार के विधानसभा 2020 लोकसभा में तो मेरा लास्ट में टिकट उन्होंने काट दिया। तेजस्वी जी ने सबका रिजल्ट हो गया, सब जगह से कौन कहाँ से लड़ेगा, शिवहर का रोक दिया गया। मैंने तेजस्वी जी से जा रहे थे कहीं, तो मैंने हवाई अड्डे पर मिला। मैंने कहा कि मेरा क्या हुआ? तो कहा जी मैं हूँ ना, आप काहे परेशान हैं? मैं चला गया। मैं उनके घर ही पर था, तेजस्वी जी जा रहे थे कहीं गाड़ी से। तो उन्होंने हमसे कहा कि जी मैं जा रहा हूँ, पापा से मिल के आता हूँ। तो हमने सोचा कि लास्ट टाइम पापा से मिलने गए होंगे। जब मैं बैठा हुआ था अपने रूम में तो देखता हूँ कौन, साबिर अली, फैसल अली। हम तो स्तब्ध, हमारे घर में सारे लोग स्तब्ध, ये क्या हुआ?
ये क्या हुआ? और काफी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं। कभी जो तैयार की सब लोग जान रहे थे ना, लालू जी जानते थे, लालू जी खुद ही कहे थे लड़ने के लिए। जी। 2020 विधानसभा चुनाव के विधानसभा का चुनाव में लालू जी नीतीश जी एक साथ लड़ गए। नीतीश जी चाहते थे कुमार लड़े वहाँ से, लालू जी भी सच भी थे कि लालू जी भेजेंगे कुमार का नाम, लेकिन उन्होंने मेरा नाम नहीं भेजा। उस जगह शिवहर के बारे में ही चुप हो गए। चुप हो गए तो मजबूरी में उनको 2015 में। हाँ, सरफुद्दीन जी को देना पड़ा टिकट। यही कहानी है। आगे क्या कहना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में अगर नवनीत कुमार को टिकट मिलता है तो? मैं नवनीत कुमार के समर्थन में रहूंगा। मेरा पुत्र है, पार्टी फार्टी मैं नहीं जानता, मैं उसके समर्थन में रहूंगा। मेरे पुत्र लड़े, राकेश लड़े या नवनीत लड़े। शिवहर की जनता की भी मांग है कि नवनीत कुमार झा को टिकट। की जनता की को नहीं मैं मानता, बुरा नहीं मानिएगा। शिवहर के बहुत लोग बैठे हुए हैं। जनता जब चाह लेगी तो टिकट का क्या वैल्यू है? हमारे साथ एक लक्ष्मी जी थे, बड़े भाई की तरह है मेरे, यही चिड़ैया को, उनका भी टिकट काट दिया था लालू जी ने। सीताराम बाबू, सीतामढ़ी और शिवहर में दो ही लोग चलाते थे, सीतामढ़ी सीताराम बाबू और शिवहर में मैं। सीताराम बाबू कभी लालू जी ने टिकट काट दिया, लक्ष्मी राज जी का टिकट उन्होंने काट दिया। लक्ष्मी राज जी ने कहा, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए, कहा कि मैं निर्दलीय जीत कर आया था, मैं रायडर से नहीं जीत कर आया। क्यों? वोट जनता देती है कि वोट नेता देता है? जनता अगर चाह लेगी, मेरे पिताजी मेरे लिए कहा कि मैं आप लोग से कफन मांगता हूँ, उनके शख्सियत के लोगों कहा कि मैं कफन मांगता हूँ, तो भी लोगों ने मुझे तीसरे चौथे नंबर पहुँचा दिया, जिताने के बाद तो दूर। तो मैं इसमें जनता को दोस्त देता ही हूँ, नहीं देने का कहाँ प्रश्न उठता है। द्वारा एक गांव से जिला तक पहुंचाया। दूसरी बात, जब कुछ लोग आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उसको कहाँ खोजते रहेंगे, मैं उस समय भी कहा कि दो यहाँ से का लड़ रहा है शिवहर का, एक पांडे है और एक साव है, इसको तो तुम लोग दे सकते हो। यही बात हुआ था एमपी के चुनाव में, जब अनवर शाह लड़ रहे थे और आनंद मोहन जी लड़ रहे थे, तो हमने कहा कि अनवर शाह को तुम लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया? अनवर शाह को गढ़िया से लेकर दिल्ली तक में जहाँ चाहो हाथ पकड़ लो, अब कुछ लिखवा लो, पढ़वा लो, करवा लो, इस नेता के पास जा सकता है, हिम्मत है? तो ये ज्ञान यहाँ के लोगों को नहीं है। वही लवली जी अपने सहरसा में हार गई 25,000 वोट से। अब उनके पुत्र जो चौहदी नहीं जानता है शिवहर का, अब वो यहाँ से जीत के चला गया 25 की 36,000 वोट से। तो उसमें उसका क्या दोष है? किसका दोष? दोष यहाँ के लोगों का दोष हम जानते हैं। अब हमने वोट दिया तब नहीं जीता हो। हमने पांडे को क्यों नहीं वोट दिया? हमने उस साहब को, बीजेपी को क्यों नहीं वोट दिया? वो तो आपके घर का होता, चाहे अनचाहे भी उसको जो चाहते कहते कि तुमको करना है तो करना है, लिखना है तो लिखना। आओ करा सकते हैं क्या? जाइए तो। बाबू साहब लोग, शिवहर का बाबू साहब को छोड़ दीजिए, कहीं का बाबू साहब की बात छोड़ दीजिए, नरवारा के तो थोड़ा बहुत एक पप्पू हैं, वो हमारे साथ भी रहे हैं, हम उनकी बड़ी मदद किए हैं। उन लोगों को तथाकथित कुछ लोग हैं जो चेतन जी को जानते हैं, नहीं तो बाबू साहब लोग भी खुश नहीं हैं। बाबू साहब को भी कुछ नहीं करने वाला ही। यहाँ बाबू साहब का नेता राणा रत्नाकर हैं और लोग हैं, वो क्या कर नेता भाई? उसको आपने नेता बना दिया, जो है जन्मजात नेता, उसको आपने बाइकाट कर दिया। क्या बात आप करते हैं? हमसे लड़ाई है ठीक है, आपस में हम दोनों भाई लड़ते हैं ठीक है, ये बाहरी कौन है? ये क्यों आ गया भाई? कहावत है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो सीधा बात है। अरे हम तो राणा जी से, कुमार जी से, सरफुद्दीन जी से, अनवर चचा से, सत्यनारायण जी से हाथ पकड़ के कहीं भी काम करा सकते हैं। ये बाहरी लोगों को, फैसल अली को कहाँ खोजिएगा, आनंद मोहन जी को कहाँ खोजिएगा, लवली आनंद जी को कहाँ खोजिएगा? खोज लीजिए, खोजते रहिए। क्या आगे क्या कहना चाहेंगे शिवहर के लोगों के लिए? मैं शिवहर के लोगों के लिए कहूँगा कि भैया, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ,
आप लोग किसी को चुनिए तो शिवहर के ही लोगों को चुनिए, शिवहर का ही लोग हो उसी को चुनिए, विधायक में, एमपी में, किसी में, बाहरी को मत चुनिए। और एमपी में तो शिवहर सीतामढ़ी सब मोतिहारी सब बराबर है, उसको चुनिए। एमएलए में शिवहर के लोगों को चुनिए, कोई जाति धर्म का हो, कोई हो, उसको आप चुन लीजिए। एक दलित को चुन लीजिए, डोम को चुन लीजिए, मुसलमान को चुन लीजिए, किसी को चुनिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। बाहरी को मत चुनिए, वो आपका कभी न था, न है, न होगा। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। शिवहर के पूर्व केंद्रीय मंत्री, शिवहर के निर्माता स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पुत्र एवं 2 बार शिवहर से विधायक रहे श्री अजीत कुमार झा जी मेरे साथ थे और कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। शिवहर के जनप्रतिनिधियों को लेकर चर्चा हुई है। तो चलिए हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अनुवाद चाह की धर्मपत्नी मेरी चाची ने कहा, फ़ोन किया कि बेटा मैं लालू यादव से बात करता हूँ तुम्हारी टिकट के लिए। हम कहा नहीं चाची, मैं अपने टिकट के लिए आपको नहीं ले जा सकता। मैं उनके घर पर गया था, मैंने उनको प्रणाम किया, कहा चाची हमको 4 कट्ठा ज़मीन दीजिए। तो काहे के लिए बेटा? हम कहे हम चाचा का यहाँ अथी बनवाएंगे स्टैचू। तो भाई साहब से नहीं बात किया, हम कहे भाई साहब ऐसा बड़ा आदमी रहता तो फिर आप ही को कहते। मेरी इच्छा है, हमने नेताजी के लड़के हमारे भाई की तरह हैं, मुझसे बड़े हैं थोड़ा सा, अनिल भाई। हमने कहा कि अनिल भाई, नेताजी का जो भी दिन है वो शिवहर का दिन है, कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन आप भूल गए दोनों भाई। कम से कम कुछ ऐसा तो कीजिए। चाचा का आपने एक मूर्ति बना के वहाँ खड़ा करा दिया, एक स्टैचू तो बनवा दीजिए, कुछ तो कीजिए। हमने सत्यनारायण जी के पुत्र संजय गुप्ता जो विधायक है, कहा गया है संजय, एक उनका तो स्टैचू बना लो। इसी तरह हमने कहा अथी अनुवा चाह के बेटा सबको उनका स्टैचू तो बना लो। जो नहीं बनाया तो चाची को कहा कि आप हमको 4 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए, मैं बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे नेताओं का, जो शिवहर के निर्माता रहे हैं, नेता रहे हैं, जैसे रामदुलारी सिन्हा जी रहे हैं, उनके पति रहे हैं, जो भी शिवहर के धरती को, शिवहर के नाम को दिल्ली के बाहर तक पहुंचाया, उनको जो शिवहर का लोग को तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। हम जितना सक्षम है हम करेंगे। हम गए, हम एमएलए थे तो हम अध्यक्ष भी होते हैं शिक्षक लोगों के। मीटिंग में गए, कौन हाई स्कूल है ये? हाई स्कूल। हाई स्कूल। वो शिक्षक लोग थे, हेड मास्टर लोग बैठे हुए थे, दिवाकर बाबू आए, मैं उनको लाख प्रयास किया उस कुर्सी पर बैठे, लेकिन नहीं बैठे। उनको जब मेंबर बनाए तो उसी में कुछ और राजनीति करने लगा, कहा कि रत्नाकर जी को क्यों, दिवाकर जी को क्यों? हम ही को समझाते हैं, दिवाकर जी पहले कि रत्नाकर जी पहले। जब दिवाकर जी बन गए तो हमने 2 फोटो देखा ऊपर, ये छोटा छोटा फोटो था। मैं जान गया कि एक ठाकुर नवाब सिंह जी का है, एक ठाकुर रामनंदन सिंह जी का है। तो भी मैंने हेडमास्टर से पूछा कि हेडमास्टर साहब वो 2 छोटा छोटा फोटो किनका है? सर आप नहीं जानते हैं? हम जानते तो वैसे पूछते क्या? तो कह के वो ठाकुर नवाब सिंह का है, वो ठाकुर रामनंदन सिंह। वो कौन ठाकुर नवाब सिंह, कौन ठाकुर रामनंदन सिंह? अरे वही। हम कहे मास्टर साहब कथी के हेड मास्टर हैं आप? घंटा के। इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा फोटो, 2 तैल चित्र बनाइए, ठाकुर नवाब सिंह और ठाकुर रामन सिंह, लाइए रजिस्टर, लिखिए, मैं साइन करता हूँ, और 10,000 रुपये निकालिए, दीजिए दिवाकर बाबू को, दिवाकर बाबू ले आके करके तैल चित्र बनवाएंगे। तो यहाँ तो इस ख्याल के लोग हैं, क्या कहिएगा। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर हमसे जुड़ने के लिए चलिए देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।